जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है विधवा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये सब इस मनुष्य की वजह से हुआ। जब वो जा रहा था, कैसे रो रो के इसने अपशकुन किया था। जब से फ्रंट पर जाने की बात सुनी थी, इसने राजीव को चैन की सांस तक ना लेने दी थी। पूरे घर में मनुष्यत फैला के रखी थी। विधवा हर वक्त मुंह सुजाए घूमा करती। अरे, जब ब्याह किया था तो क्या इसे पता न था कि जंग पर जाने की जरूरत होगी तो जाएगा ही। इसके पल्लू से बंधकर थोड़े ही बैठेगा। बेटे राजीव के एयर क्रैश में शहीद होने की खबर सुनकर लताजी जोर से चिल्लाई। टीवी पर खबर सुनते ही नैना की तो जैसे जान ही निकल गई, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। राजीव और नैना के ब्याह को सिर्फ 2 महीने हुए थे। राजीव एयरफोर्स में पायलट था। फ्रंट पर लड़ाई छिड़ जाने की वजह से वापस गया ही था कि मौसम खराब होने की वजह से उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेटे की दुख ने लताजी के मन का गुबार नैना पर चिल्लाकर एक बार ही उतार दिया। वे भूल गई कि जहां उन्होंने अपना बेटा खोया, नैना ने भी तो अपना पति खोया है। लताजी नैना और राजीव के ब्याह से खुश नहीं थी, क्योंकि नैना गैर जातीय थी। दोनों ने पसंद की शादी जो की थी, लताजी अपने पसंद की पैसे वाले घर की लड़की चाहती थी। राजीव के पिता भी फौज में थे। उन्होंने भी सीमा पर देश के लिए जान गंवाई थी। राजीव का छोटा भाई 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। नैना ने बीएड किया था। वह शादी के पहले भी पढ़ाती थी, शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती थी। पर लताजी बहू के नौकरी करने के खिलाफ थी। राजीव ने भी नैना को समझाया कि अभी माँ की बात मान लो, वक्त गुजरने के साथ मम्मी जरूर पूरी तरह अपना लेंगी। राजीव ने नैना को कहा कि मम्मी ने हमारे पिता के जाने के बाद बहुत दुख उठाए हैं, इसी से उनमें चिड़चिड़ापन आ गया है। वे दिल की बुरी नहीं। और राजीव ने नैना से वादा लिया कि वह मम्मी जी को पलटकर जवाब नहीं देगी। उनकी जगह राजीव उससे माफी मांग लेगा। राजीव उसे कहता, फौज की नौकरी में जीने मरने का पता नहीं होता। अगर कल उससे कुछ हो जाए तो वह वादा करे वह प्रदीप को अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने में सहायता करके राजीव का सपना पूरा करेगी। नैना उसके मुंह पर हाथ रख रूठ जाती। तो अब जब राजीव ही नहीं रहा, नैना समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे जिएगी। 2 महीने में राजीव ने सारी दुनिया की खुशियां उसके दामन में भर दी थी। उसकी दुनिया तो राजीव पर शुरू होकर उस पर ही खत्म होती थी। उसे तो राजीव के बिना जीना ही नहीं आता था। राजीव की 13वीं पर नैना के माँ बाप आए। उन्होंने नैना को अपने साथ ले जाना चाहा, पर नैना ने लताजी को छोड़कर जाने से साफ इनकार कर दिया। उसके माँ बाप ने समझाया भी कि जब लताजी उसे पसंद ही नहीं करती, सभी देखते वे कैसे उठते बैठते अपने जहरीले शब्दों के बानों से नैना का दिल छलनी करती रहती है। ऐसे में घुट घुट कर रहने से अच्छा है वह उनके साथ चले और अपनी शादी से पहले की नौकरी कर ले। उसका मन भी लगेगा और उसे माँ बाप का सहारा भी रहेगा। अभी उम्र ही क्या है, पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। नहीं पापा, अब मुझे आप लोगों के सहारे की नहीं बल्कि मम्मी को मेरे सहारे की जरूरत है। मम्मी और प्रदीप को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे राजीव से किया वादा निभाना है। मैं प्रदीप को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। मैं राजीव का सपना पूरा करूंगी। जब प्रदीप नौकरी में चला जाएगा तभी अपने बारे में सोचूंगी। नैना ने फैसला कर दिया। पर बेटा, नैना की माँ ने कहा, समधन जी तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे में कैसे निभाओगी? हम लोग तो पके फल हैं, जाने कब टपक पड़े। हमारी बात तो कोई पूछने वाला भी ना रहेगा। बेहतर है अपने सामने तुम्हें सेटल कर दें, यही हमारी इच्छा है। पर नैना ने किसी की एक ना सुनी। लताजी चाहती तो नहीं थी कि नैना वहां रुके, पर राजीव की पेंशन और मुफ्त की नौकरानी के लालचवश छुप रही। समय बीता। नैना ने कॉलेज में अप्लाई किया और उसे टीचर की नौकरी मिल गई। वह जहाँ भी पढ़ाती, बच्चे और साथ के लोग उससे बहुत खुश रहते। उसकी सुंदरता, सादगी और सौम्य स्वभाव के कारण लोग उसे बहुत पसंद करते। लताजी कॉलेज जाती हुई नैना को सर से पैर तक घूरती। कहीं किसी दिन नैना थोड़ी सी भी रंगीन साड़ी पहन लेती या कॉलेज में कोई फंक्शन हो तो ढंग से तैयार होती। लता की आंखों में किरकिरी सी दरकती। वे उसे ताना मारते ना चुकती, किसके लिए ये सज धज कर निकल रही हो। विधवा को ये सब नहीं सुहाता। मेरा नहीं तो मेरे मरे हुए बेटे का ही ख्याल कर लो, उसकी आत्मा को तो दुख मत दो। सुनकर नैना चुप रह जाती, ये सोचकर कि क्या जवाब दे। नैना प्रदीप की पढ़ाई में सहायता कर देती या वो दोनों कभी हंस बोल लेते तो लताजी उनके रिश्तों में भी खोट देखने लगती। फौरन जबान से कड़वे शब्द निकाले
बिना बाज न आती एक को मारकर मन नहीं भरा जो दूसरे पर डोरे डालना शुरू हो गई। प्रदीप को लता जी का नैना के साथ ऐसा व्यवहार रत्ती भर भी पसंद नहीं आता था। वह कभी नैना के पक्ष में मुंह खोलता तो लता उसे चुप कराते कह देती, बड़े भाई को तो अपने जादू के जाल फंसाकर मार दिया, अब तेरे पर इसका साया नहीं पड़ने दूंगी। प्रदीप नैना के इतने ज्यादा लाड प्यार की वजह से उसे भाभी माँ बुलाता तो लता फौरन नस्तर चुप होती। दिखावे के प्यार से कोई माँ नहीं बन जाता। मेरी जगह लेने की कोशिश की तो घर से निकाल बाहर करूंगी। सुनकर नैना और प्रदीप दुखी हो जाते। उस पर अब लता जी के जहरीले तानों का कोई असर नहीं होता। उसे तो आदत सी पड़ गई थी। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, वह संदीप को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना, कुछ भी करके राजीव का सपना पूरा करना चाहती थी। लता जी की बातों पर ध्यान न देकर नैना प्रदीप को पढ़ाई में मदद करती। स्कूल से आकर रात रात जागकर उसके नोट्स तैयार करती और जहां उसे समझ नहीं आता वहां यथासंभव समझाने की कोशिश करती। नैना और प्रदीप की लगन काम आई और प्रदीप सिविल सर्विस में सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग पर चला गया। उधर लता जी को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। नैना यथासंभव लता की खातिरदारी करती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, पर पता नहीं क्यों इतने बरस बाद भी उनके दिल से नैना के प्रति कड़वाहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। प्रदीप के चले जाने के बाद नैना के माँ बाप ने फिर कहा कि अब राजीव से किया वादा पूरा हो गया, यहाँ रहने की कोई वजह नहीं। लता जी के लिए वह कुछ भी कर ले, उनका रवैया नहीं बदलेगा। बेहतर है कि नैना उनके साथ चली चले। पर नैना की दलीलों के सामने उनकी एक न चली। प्रदीप की पोस्टिंग से पहले ही उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। लता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। बड़े से बड़े अफसर और बिजनेसमैन उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पसंद की लड़की नेहा से प्रदीप की शादी तय कर दी। नैना भी बहुत खुश थी। प्रदीप हर फंक्शन में नैना को आगे रख रहा था। लता जी से यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने आते ही नेहा को नैना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। नेहा को तो पहले से ही नैना के लिए प्रदीप का जरूरत से ज्यादा ध्यान देना कुछ पसंद नहीं आ रहा था। लता जी ने तय कर लिया था कि वे भी प्रदीप और नेहा के साथ चली जाएगी। उन्होंने तो प्रदीप की बहू से सेवा कराने के जाने कितने सपने संजो कर रखे थे और अब जब उनका कैंसर बहुत बढ़ गया था, वे अपने आखिरी वक्त में प्रदीप और नेहा के साथ ही रहना चाहती थी। प्रदीप और नेहा के जाने से पहले एक रात जब लता जी बाथरूम जाने को उठी तो प्रदीप के कमरे से आती आवाजों को सुनकर दंग रह गई। नेहा प्रदीप से बहस कर रही थी, खबरदार, जो दो दो विधवाओं को मेरे सर पर बैठाने की कोशिश भी की, तुमसे शादी तुम्हारी पोस्ट और रुतबा देखकर मौज उड़ाने के लिए की या जिंदगी भर तुम्हारी बीमार माँ की खातिरदारी के लिए, दोनों का आगे पीछे तो कोई है नहीं। जिंदगी भर अपनी छाती पर मूंग दलने को अपने साथ कभी नहीं ले जाऊंगी, कह देती हूँ। अरे भाभी जिस तरह इनकी सेवा कर रही है, मुझसे ये सब नहीं होगा। और मम्मी कीमोथेरेपी के बाद कैसी हो गई है, बाल उड़ गए हैं। कोई हमारे घर आएगा तो मुझे उनको इंट्रोड्यूस कराने में भी शर्म आएगी। हमारा इतना शानदार सर्कल होगा, शादी के बाद एंजॉय करेंगे कि अस्पताल के चक्कर काटेंगे। रही भाभी की बात, वो तो मुझे पहले ही दिन से फूटी आंख नहीं सुहा रही। ऐसा लगता है हमारे बीच कुंडली मारकर बैठ गई है, बाद में साल दो साल बाद देखेंगे। लता ने देखा प्रदीप एकदम चुप सुनता रहा। नैना ने तो पहले ही प्रदीप को मना कर दिया था कि वह यहीं अकेली रहेगी, स्कूल में काम करेगी। सुबह पुष्पा जी के ऊपर से छोटी बहू से सेवा कराने का भूत उतर चुका था। उन्होंने खुद ही प्रदीप को मना कर दिया, यह कहकर, अभी तुम लोग घूमो फिरो, अच्छे से सेटल हो जाओ, बाद में जब तबीयत सुधर जाएगी तब की तब देखी जाएगी। प्रदीप ने भी चैन की सांस ली। चलो बिना झंझट, सब सही हो गया सोचकर। नेहा की तो सुनते ही बाँछें खिल गई। उनके जाने के बाद लता जी समझ नहीं पाई कैसे नैना से माफी मांगे। उनकी नफरत के बावजूद भी नैना ने उनकी खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज राजीव होता या उनकी बेटी होती तो शायद वह भी इतना न कर पाती। नैना के सामने शर्मिंदा होकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया, बिना कहे सुने। दोनों के अंदर का गुबार उनके आंसुओं में बह गया। वक्त ने लता जी को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।